हम मंडे मॉर्निंग की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ करेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से फिलहाल आती हुई एक बार फिर से हमने शुक्रवार के सेशन को रिपीट होते हुए देखा है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, एसजीएक्स निफ्टी में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। हूबहू वही ओपनिंग हमने देखी है जैसे कि शुक्रवार को देखने को मिली थी। 180 अंकों की भारी भरकम गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में आज सुबह सुबह देखने को मिली। 17,157 के पास इस समय एसजीएक्स निफ्टी है। बाकी एशियन मार्केट्स की भी बात करें, जापान के बाजार निक्के की बात करें तो 600 अंकों से अधिक की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली, तकरीबन 2.5 साल के निचले स्तर पर है। जितने भी एशियन मार्केट्स यहां पर खुले हैं लाल निशान में खुले हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भारी भरकम गिरावट दिखी, 170 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हमने प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ देखा है। और कमोडिटी बाजार भी इससे अछूता नहीं है। पिछले हफ्ते की भारी भरकम गिरावट आज भी एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है और मल्टी मंथ मल्टी ईयर लोस पर अधिकतर कमोडिटीज ट्रेड कर रही हैं। तो अब यहां से आगे किस प्रकार के ट्रिगर्स हैं और दरअसल पिछले हफ्ते हुआ क्या है, हम इन सब पर फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के लिए वो कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर अब फोकस करना बाकी है। तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद यही करते हैं कि जो गिरावट आई है दर्शकों के लिए खरीद का मौका होगी, लेकिन है तो गिरावट इक्विटी और कमोडिटी दोनों स्पेस में। क्या हुआ? एब्सोल्युटली, और आपको भी ढेरों शुभकामनाएं नेहा। और फेस्टिव सीजन है और अच्छी खबर के साथ हफ्ते की शुरुआत सीजन की शुरुआत नहीं हो रही है, एटलीस्ट जहां तक बाजार का सवाल है। और जैसा आप कह रही थी, जो एक्शन हम पिछले 2 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन आज सुबह भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो कहीं भी राहत के संकेत आपको नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट कई सारे बाजार इस साल के निचले स्तर पर हैं, या फिर जो मिड जून में बॉटम बनाया था बाजार का, उस लेवल पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो खराब ही मूड माहौल बना हुआ है जहां तक बाजारों का सवाल है। हमारा एसजीएक्स भी 1% नीचे, 250 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। जापान के बाजार में 600 पॉइंट की गिरावट है। चीन की अभी शुरुआत हुई है, वहां पर भी आप कमजोरी देख रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स भी 250 अंक नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स कमजोरी का मूड माहौल बना हुआ है। फ्राइडे को भी हमने देखा लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजारों में गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट एक बड़ी रेंज 700 अंकों से ज्यादा की रेंज में यूएस में हमने कारोबार होते हुए देखा और उसके बीच करीब 500 अंक लुढ़क कर डाउ बंद होते हुए देखा। हालांकि निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी थी, स्पेशली आखिरी घंटे में हमने करीब निचले स्तरों से 350 अंकों की रिकवरी देखी, बट फिर भी 500 पॉइंट का गिरावट है। और पिछले हफ्ते 3 ट्रेडिंग सेशंस डाउ के ऐसे थे जहां पर हमने 500 पॉइंट प्लस की गिरावट आती हुई देखी। तो वो दिखा रहा है कि मूड माहौल काफी बिगड़ा हुआ है जहां तक की बाजारों का सवाल है। इनफैक्ट 2022 के निचले स्तर को डाउ ने छुआ, यानी कि इस साल का नया लो डाउ ने बनाया है। और जून के बाद पहली बार हम देख रहे हैं 30,000 के नीचे डाउ बंद हुए। तो एक इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाता है, उसके नीचे हमने डाउ की क्लोजिंग होती हुई देखी। तो वो आपको बता रहा है किस तरह का मूड माहौल अमेरिकी बाजारों में बना हुआ है। नैस्डैक इस गिरावट को लीड कर रहा है, 2.25% फ्राइडे को नैस्डैक भी गिरा। स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट ज्यादा थी, स्मॉल कैप रसल 2000 2.5% टूटा। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। फेड के एक्शन का डर बना हुआ है, मंदी का डर हावी है, तो उसी का इंपैक्ट आप बाजारों में देख रहे हैं। और कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं था जो बाजार को सपोर्ट दे सके। इनफैक्ट बढ़ती बॉन्ड यील्ड से भी हम देख रहे हैं बाजार का मूड माहौल काफी खराब हो रहा है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड अब 4.2% के पार जा रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.7% के पार है। तो वो भी आपको दर्शा रहा है कि बॉन्ड मार्केट भी तैयार है एक बड़ी रेट हाइक और आने की संभावना है, या जो ये रेट हाइक्स चल रही हैं उसकी इंपैक्ट की वजह से। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने गिरावट देखी है। पिछले 6 हफ्तों में 5वीं बार ऐसा हफ्ता था जब डाउ में या अमेरिकी बाजारों में साप्ताहिक गिरावट आपने आती हुई देखी। डाउ करीब 4% फिसला था, S&P 500 में 0.5% की गिरावट थी और नैस्डैक 5% से ज्यादा गिरते हुए आपको दिखा। तो अक्रॉस द बोर्ड आपने कमजोरी देखी है अमेरिकी बाजारों में। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 2% की गिरावट यूरोप में आपको आती हुई देखी है। कमोडिटी बाजार की आप बात कर रही थी, डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर। 113 के लेवल पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। 20 साल की नई ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। उसी का इंपैक्ट अक्रॉस कमोडिटीज है, क्योंकि वहां पर भारी गिरावट अक्रॉस कमोडिटीज देखी। जो हमारे लिए 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सोने को लेकर है। 1650 के भी नीचे सोना आया, तो 2.5 साल के निचले स्तर पर है। अब वो जो कोविड लोज थे उसकी तरफ आप सोने को मूव करते हुए देख रहे हैं, ये आपको नजर आना चाहिए। सिल्वर जो रिसेंटली रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था, उसमें 4% की गिरावट आई, $19 के नीचे गया। 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको चांदी के दाम आते हुए दिख रहे हैं।
कच्चा तेल हमारे लिए राहत की बात ऑफकोर्स है। फ्राइडे को तो भारी गिरावट आपने देखी, आज सुबह भी अगर आप देखें ब्रेंट 86 पर ट्रेड कर रहा है। नाइमेक्स या WTI वो $80 के नीचे है। इस साल पहली बार हम $80 के नीचे नाइमेक्स को देख रहे हैं और पिछले हफ्ते तो बात करें 5.6% ब्रेंट नीचे था और WTI भी 7.5% फिसला है। तो वो एक राहत की बात हमारे लिए, बट एक सेंटिमेंट आपको दर्शा रहा है कि कोई भी एसेट क्लास, एक भी एसेट क्लास ऐसा नहीं है जहां पर इस समय आपको राहत आते हुए दिखे। इवेंट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। रीसेंट रेट हाइक्स और मंदी की चिंता से क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग में असर आ रहा है या नहीं, ये जानना जरूरी रहेगा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा। फेड के कई सदस्य पब्लिक भाषण देने वाले हैं, तो उनकी क्या कॉमेंट्री आती है आगे के पाथ को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, चीन का PMI डेटा आने वाला है। तो इवेंट्स के लिहाज से भी, डेटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हफ्ता है। एंड ऑफकोर्स मूड तो काफी खराब है, पिछले हफ्ते की तरह ये हफ्ते अभी काफी वीक नोट पर आपको शुरू होते हुए दिख रहा है। चलिए, तो मूड अक्रॉस द बोर्ड खराब होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ लगाम कहाँ लगेगी या लो कहाँ बनता हुआ दिखेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया दिपांशु, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे